हूं आंचल सिंह, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, बताइए मैडम। सर, बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, तो भारत जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर, उस पर पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है और साथ में चाइना की भी बौखलाहट सामने आ रही है कि किस तरीके से वो सिक्किम में जो हमारे सेना के जवान हैं उनसे टकराव करते हैं और लद्दाख में टकराव करते हैं। और पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ, इतना डरा हुआ है कि उसने अपने वायुसेना के विमानों को भी वहां पर वो गश्त लगा रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो देखिए, पहली बात तो ये है जी कि ये आज का विषय नहीं है। ये पूरी एक तैयारी के साथ भारत सरकार ने पिछले 3-4 साल में जो माहौल बनाया है पूरे विश्व में पीओके के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कि पीओके पे जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार द्वारा एक अत्याचार किया जाता है वहां के लोगों के साथ, और वहां के लोग खुद अपने आप पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जबरदस्ती उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहां के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग देशों में कई बार आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन किया है, और भारत ने तो इसका नैरेटिव बदल दिया। पाकिस्तान के साथ जो नैरेटिव था कि कश्मीर विषय है, मतलब कोई समस्या है, कश्मीर तो विषय ही नहीं रह गया। आज की देखेंगे जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से उसने पिछले जो भी वादे किए, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे और भी कोई अन्य मुद्दा रहे हो, जिसमें कि चाहे एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे आपको कोई भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, तो आप सारे मुद्दों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है। और रणनीति के तहत भारत सरकार ने आज जैसे कोविड के टाइम पे भी पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी, उसमें हमारे सेना के ऑफिसर्स, जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तो भारत सरकार ने जवाबी हमला, आक्रामक होके एक ऐसा काम किया कि पाकिस्तान नहीं पूरा विश्व भी इस बात से हिल गया है कि भारत सरकार ने, उनके एक चैनल ने पाकिस्तान के वेदर जो सिटीज थी, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, वहां के वेदर रिपोर्ट को दिखाया है, जिससे कि ये दर्शाते हैं कि गिलगिट पाकिस्तान जो हमारे भारत का पार्ट था और उसको प्रखर तरीके से पूरे विश्व में इस बात को लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये रणनीति थी ये 3-4 साल से ही चल रही है। और बात करें जैसे अजीत डोभाल की, तो वो 3 महीने पहले से उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था और पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि ये पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा, इसको लाना है। और इसी के तहत विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। लेकिन अगर जो हमारे सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है, जो कर्नल थे जो शहीद हो गए हमारे, और साथ में हमारे सेना के और भी जवान थे जो मेजर भी थे, और हंदवाड़ा में उसके बाद जो रियाज नाइकू को, जो टॉप कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको मारा। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के जो प्रमुख हैं सलाउद्दीन, वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली सदमा लगा है मुझे और दुश्मन का पलड़ा भारी है। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जो बदला हुआ भारत है, जो ये नया भारत है, ये आतंकवाद की पूरी तरीके से कमर तोड़ चुका है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो उस शक को खत्म कर दे। अब भारत पुराना भारत नहीं रहा है। भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है, और आज भारत को, पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि भारत का सपोर्ट पूरे विश्व के सारे देश कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दा हो, चाहे पीओके हो, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से कोविड में, कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भारत सरकार ने जिस तरह से पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम की है। आप देखिए कि पूरा विश्व आज भारत का गुणगान कर रहा है। तो ये तो इससे बढ़िया माकूल समय नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की जो भी बात भारत सरकार कर रही है, वो ऑलरेडी पूरी प्लानिंग चल रही है, जहां तक आप समझते हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि कर्नल आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले थे और एक हमारे मित्र के सहपाठी रहे हैं। तो उनकी शोक में, क्योंकि वो काफी दिन साथ पढ़ाई की है उन्होंने, तो वो भी बहुत शोकग्रस्त थे। तो इस विषय को लेके, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि अब पाकिस्तान के पास बौखलाहट और अपने, जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है।
अपने देश में ही अलग थलग पड़ गए हैं पाकिस्तान सरकार। जी, चाइना जैसे पहले भी आतंकवाद का पालन पोषण करता रहा है, जो पाकिस्तान को शय देता है वो चाइना है। पाकिस्तान भी चाइना के बल पे ही वो अगर कोई दो चार उसके बयान आते हैं प्रधानमंत्री के, हम जवाबी कार्रवाई देंगे, हम ये करेंगे, तो वो भी किसके बल पे वो ये बोलता है, वो भी चाइना के। और उन्होंने अपनी जो जमीन पीओके में उनके पास अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जो थी, उसको भी उन्होंने गिरवी रख दी है चाइना के पास, जिसके लिए वो वहां पर अपनी गतिविधि चला रहे हैं। तो चाइना इन सब चीजों से उसको भी बहुत आहत हुई है कि अगर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भारत लेता है तो कहीं ना कहीं चाइना को भी इससे बहुत बड़ा घाटा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो दिक्कतें हैं, उसकी बौखलाहट है, वो सामने आ रही है। वो हमारे सेना से टकराव कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज जिस तरह से, आज से बढ़िया माकूल टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो चाइना भी आज के जो परिस्थिति चल रही है कोरोना वायरस की, पूरे विश्व चाइना को ब्लेम कर रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए। तो आज तो चाइना एक तो अलग थलग पड़ चुका है और चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट भी नहीं कर सकता अन्यथा, क्योंकि अन्य देश भी भारत का सपोर्ट करने को लिए तैयार खड़े हैं। तो आज पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो भारत, मुझे कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि भारत जल्दी से जल्द पीओके पे कब्जा कर ले। और ये भारत के लिए, क्योंकि आपको पता हो, अगर 1947 में जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना तो 70% जनसंख्या भारत में रहती है, और जो पूरा जो हिस्सा था JNK का, उसमें लगभग 55% जो लैंड एरिया है वो भारत के पास है, 30% पीओके का हिस्सा है और 15% जो हिस्सा है वो अक्साई चीन जो चाइना के पास है। तो चाइना के पास फिर 15% रह जाएगा। तो एक तरह से जो आप कहते हैं ट्रेड लाइन जो पाकिस्तान से जो चाइना के तरफ बन रही थी गिलगित पाकिस्तान होते हुए, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये भारत के लिए एक तरह से कूटनीतिक जीत भी होगी, और आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु के रूप में किस तरह आगे उभरता है। और अगर कोई ऐसा विषय पाकिस्तान ने उठाया कहीं पे भी, तो भारत उसको अपने सक्षम सेना के साथ और अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनका नेतृत्व आज पूरा विश्व मान रहा है, पूरा लोहा मान रहा है, तो वो इसमें सक्षम है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। सर, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, तो पाकिस्तान पहले वो आसमान में सुरक्षा के इंतजाम कर रहा था, वहां से निगरानी कर रहा था, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और जब वो नीचे से हम पर निगरानी कर रहा था तो हमने एयर स्ट्राइक कर दी। तो अब जब वो उसके वायुसेना के लगातार एयरक्राफ्ट गश्त लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी जो भारत है वो क्या करने जा रहा है पीओके में, या पाकिस्तान के साथ वो ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी खलबली मची हुई है? पहले तो भारत, आपको मैं बता दूं कि भारत ऑलरेडी अब एक ऑफेंसिव अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। भारत पहले जो जिस तरह डिफेंसिव रहता था, वो डिफेंसिव वाली स्थिति नहीं है भारत सरकार की और भारतीय सेना की, क्योंकि आज सेना और सरकार में एक समन्वय है, एक कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई विषय आएगा तो सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो पहला ऐसा कभी सरकारों के साथ रहा नहीं, वो हमेशा डिफेंसिव रहते थे और सेना को फ्रंट्स पे मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो आज हमारे कम से कम जितने भी आर्मी चीफ्स हैं, चाहे कोई भी है, हमारे सैनिक हैं, उनको ये विश्वास है कि हमारी सरकार हमारे साथ है, तो वो अपनी जान लड़ा देंगे भारत को विजेता बनाने के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति आती है। और भारत की जो सेना है वो मुझे पता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन सेना है और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का कोई पहल किया तो पाकिस्तान को इसके, और भारत सरकार तो किसी भी समय अगर चाहे तो कब्जा कर सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी के तहत पहले उसको देखना है कि कब हमें उस पर काम करना है और आगे, क्योंकि काफी सारे आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने के लिए तैयार खड़े हैं। तो भारत को ये ध्यान में रखना है कि पीओके में जो आतंकवादी है उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से उनको मार गिराया जाए, इसकी भी व्यवस्था भारत सरकार के सेना द्वारा की जा रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हम फिर मिलेंगे अन्य विषय पर। हमारे देश के, भारतवर्ष के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पर एक अफवाह फैलाई गई कि वो अस्वस्थ हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ है, वो जाने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जाए। ऐसे कुछ ग्रुप के लोग पकड़े भी गए हैं जिन्होंने भ्रम की स्थिति फैलाई थी, जिन्होंने झूठ बोला था
और इस चीज़ को सफाई देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी को मीडिया के सामने आना पड़ा कि ये सब झूठ है, मैं स्वस्थ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरी ऐसी कामना करते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कामना करने से उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। पर ये सोच पता लग जाता है उस गुट की, उस राजनीतिक दल की, जो राजनीतिक दल हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनकी एकता को भंग करना चाहते हैं। और ये कुछ मुट्ठी भर है, ज़्यादा नहीं है। अगर इनकी सही तरह से इनको सज़ा मिल जाए, इनको कारावास मिल जाए इनको, और जो लोग इनको पालते हैं, जो इनको ऐसी शिकायत देते हैं, भ्रमित करते हैं, जो इनके नेता हैं, जो इनके गुरु, उनको या तो फंडिंग होती है विदेशों से, उनको या तो ये पाकिस्तान के हैं नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर आके ऐसी अफेद न्यूज़ फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो हम तो आपसे सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, कठोर दंड का प्रावधान किया जाए, ऐसे लोगों को कठोर दंड मिला जाए, दंड दिया जाए, जिससे ये लोग आगे से ऐसा ना करें, ऐसी हिम्मत ना करें, ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, जिससे हमारे देश की शांति भंग ना हो, आपस में भाईचारा बना रहे। और ये जो मुट्ठी भर के लोग हैं या मुट्ठी भर के राजनेता हैं, जो देश के या हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनके बारे में अंट शंट बोलते हैं, इन पर भी तुरंत कार्रवाई हो, चाहे वो लोकसभा का व्यक्ति हो, चाहे राज्यसभा का व्यक्ति हो, चाहे विधानसभा का व्यक्ति हो, चाहे नगर पालिका का व्यक्ति हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों से अगर इनको तुरंत अगर सज़ा नहीं मिलती है तो इसका कारण यही होता है, इनके हौसले बढ़ते हैं, और हौसले बढ़ते हैं तो ये और खुलकर ऐसे कार्य को देते हैं। ये लोग ऐसे किस्म के लोग हैं, एक जाति, मैंने अभी बोला है, एक जाति के लोग हैं, ये मुस्लिम जाति के लोग, कहने की डर की जरूरत ही नहीं है। अभी ये यात्री लोग अपने घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जा रहे थे, इनको लूटने की कोशिश करी गई एक जगह पे। अब इन्हीं लोगों ने यह अफवाह फैलाई है। यही लोग आगे देश को आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। तो इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए, ये तो केंद्र सरकार को ही इसको निश्चित करना चाहिए। और जो इनको लोग हैं जो देश के विरुद्ध बोलते हैं, इस देश का नमक खाते, इस देश में थाली में खा के छेद करते हैं, उनको नहीं बख्शना चाहिए।